यहाँ के लोग डरावनी आवाज से आधी रात को उठ रहे हैं। हर रोज ना जाने कितने पालतू जानवर गुम हो रहे हैं। किसी के दादाजी सैर पर निकले और अब तक घर नहीं लौटे। आसपास के जंगल अचानक खामोश हो गए हैं। राज्य के लोग बेवजह अपनी गायें भैंसों के डरने से परेशान हैं। ये सब हमारे राज्य में हो रहा है। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा फॉरेस्ट ऑफ द बीस्ट की तरह दुश्मन हमारे इलाके में चुपचाप घुस तो नहीं आए? अभी सिपाहियों को रवाना करो। उनमें वो सभी होने चाहिए जिन्हें अनकवर और डिटेक्ट कंसीलमेंट आता है। और सभी 6 सॉवरेन्स को बुला लो। कहो कि इमरजेंसी है। सारे सॉवरेन्स को अभी? जल्दी जाओ, वक्त जाया मत करो। जी। ये सब मैं पहले क्यों नहीं समझ सका? क्या हो रहा है? क्या मैजिक एम्पायर का बादशाह इस हद तक गिर चुका है? आखिर मेरे राज्य ने उसका क्या बिगाड़ा है? उसे डंजन ऑफ द लॉस्ट का इतना लालच है कि वो मासूम लोगों की जान तक लेने को तैयार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे राज्य के हर एक शख्स को अपनी लालच के लिए मौत के घाट उतार देंगे। मैं खुश हूँ कि उन्होंने हमें बिना सबूत के इनाम दिया। मैं भी बहुत खुश हूँ। सच में कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। ये किस लिए? ये तुम्हारे शिकार का इनाम है। ले लो, तुम्हारा ही है। इतने सारे? फिक्र मत करो, एक गॉब्लिन को मारने की रकम कभी भी इतनी ज्यादा नहीं होती। जीत का इनाम कुछ ज्यादा ही लजीज लगता है। बिल्कुल। ये लड़की आखिर कब तक मेरा पीछा करने वाली है? इसके घर वालों को इसकी फिक्र नहीं होती क्या? इस दावत के लिए शुक्रिया। वैसे अब मुझे लगता है कि मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। ओह, चलो। क्या मैं जा सकती हूँ नॉर सेंसे? हाँ, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? आज तुमने मेरी काफी मदद की। बिल्कुल, मैं अपनी सेंसे की हर तरीके से मदद करने के लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो तुम यहाँ पर हो लेन? भैया आप यहाँ? सुनिए नॉर, दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन क्या कल सुबह आप लेन को लेकर पहाड़ों में बसे एक शहर में जा सकते हैं? हाँ? मैं जाऊँ? आप दोनों के साथ मेरा एक सिपाही जाएगा। इसके अलावा मैं आपको और कोई जानकारी नहीं दे सकता, पर याद रखिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। अच्छा ठीक है। क्या हमें कोई सामान पहुंचाना है? इस काम के लिए मैं आपको अच्छी रकम दूंगा, लेकिन फिलहाल आपके अलावा मेरी मदद और कोई नहीं कर सकता। देखिए ना, हमारा देश कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ? हाँ। जब मैं एक एडवेंचरर बन जाऊंगा तो ऐसे कई सफर पर जा सकूंगा। माफ कर देना, मेरे भाई ने आपको ये काम दे दिया। अरे नहीं नहीं, आप माफी क्यों मांग रही हैं? मुझे इस काम की रकम मिल रही है ना। आपकी वजह से हमने उस गॉब्लिन को हराया, तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। पहले आप बग्गी को टोरस लेकर जाएंगे, जो हमारे राज्य के नॉर्थ वेस्ट पहाड़ों में है, और कुछ दिनों के लिए आप दोनों यहीं पर रुकेंगे। सब ठीक रहा तो कुछ दिनों बाद आप पहाड़ों के और अंदर जाएंगे, इस राज्य में जो होली थियोक्रेसी ऑफ मिथ्र का पड़ोसी राज्य है। तो इसका मतलब मुझे बस साथ में सफर करना है और कुछ नहीं है ना? हाँ, इसे एक खूबसूरत सफर ही समझो। उम्मीद करता हूँ आप दोनों सुरक्षित रहें। अब रास्ते में कुछ ना हो तो ही अच्छा रहेगा। आप फिक्र मत कीजिए, इसीलिए तो मैं आपके साथ आई हूँ। इनस? राजकुमार ने मुझे एक सीक्रेट मिशन दिया है।
हमें पता चला है कि हमारे राज्य पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। अगर उस वजह से हमारे राज्य को कुछ हो जाता है तो तुम्हें लिन को नोर के साथ सही सलामत होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा पहुंचाना होगा। लेकिन क्या राजकुमारी लिन को ये पता है? बिल्कुल नहीं। मैंने उसे बता दिया तो वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। लेकिन मुसीबत के वक्त इस तरह मेरा राज्य से बाहर जाना। मेरे लिए सबसे जरूरी काम यही है। लिन की हिफाजत सिर्फ तुम कर सकती हो। मैं चाहता हूं कि तुम लिन को यहां से दूर किसी महफूज जगह पर ले जाओ। मुझे तुम पर भरोसा है। मैं आपको निराश नहीं करूंगी। आपसे कुछ कहूं? मैं आपको इस मसले में उलझाने के लिए आपसे माफी चाहती हूँ। अरे ये सिर्फ एक सफर ही तो है, इसमें माफी वाली क्या बात है? और हाँ, आप काफी परेशान लग रही हैं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं तो बस सोच रही थी और कुछ नहीं। आप फिक्र मत कीजिए, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, मुझे मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, क्योंकि मैं अपनी हिफाजत करना बहुत अच्छे से जानता हूँ। जहाँ खतरा होता है मैं वहां से भाग जाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास मेरी अपनी शील्ड है। शील्ड? लेकिन इस वक्त तो आपके हाथों में कुछ भी नहीं है। उसकी जरूरत नहीं है, और सच कहूँ तो खाली हाथों से शील्ड ज्यादा असरदार होती है। मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। डिवाइन शील्ड। ओह, क्या बात है! अच्छा, तो ये है आपकी शील्ड। हाँ, अगर आप पर किसी भी तरह का हमला हुआ तो आप इसके पीछे छिप सकते हैं। ये हर हथियार और स्पेल को रोक सकती है। अच्छा तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। लिन ने कहा था कि इनेस उस भाले वाले आदमी जितनी ताकतवर है जिसने मेरे साथ मुकाबला किया था। क्या नाम था? नहीं, आर्माडिलो था शायद। लिन ने बताया था कि वो अकेले ही ड्रैगन को भी हरा सकता है, यानी इनेस भी उसके जितनी ही ताकतवर है। ये दोनों तो मुझसे कहीं आगे हैं। मैं तो एक गॉब्लिन से लड़ते लड़ते ही थक गया था। आप तो बहुत ही होनहार हैं। क्या बात है! होनहार? हाँ। बॉल इस तरफ पास करो। जब अनाथ आश्रम ने मुझे रहने के लिए जगह दी, अब मेरी बारी। उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास एक अनोखी ताकत है। इनेस बताओ ये क्या है? बहुत खूबसूरत है। दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। क्या बात है? क्या हुआ? प्लीज जाओ, हेडमास्टर सेन को बुलाओ, जाओ। फिक्र मत करो, अब ये बच्ची पूरी तरह से ठीक है। क्यों ना अब तुम अपनी वो अनोखी ताकत दिखाओ। ओह, ये तो सीधे जन्नत से मिला हुआ एक गिफ्ट है बेटा। गिफ्ट है? इतिहास में कुछ ही लोगों को ऐसा गिफ्ट मिलता है। ये ऐसा हथियार है जिससे कोई भी चीज काटी जा सकती है। ये एक शील्ड बन सकता है जिससे किसी को बचाया जा सके। इस्तेमाल पर निर्भर करता है, इससे तो पूरा का पूरा देश तबाह किया जा सकता है। तुम्हारा नाम इनिस है ना? फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इसे इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। मैं तैयार हूँ। 6 सॉवरेन मास्टर्स में से एक डैंडाल्ग ने मुझे गोद ले लिया और मुझे इस गिफ्ट के साथ मुझे ट्रेन किया। लेकिन फिर भी मेरे मन से किसी को अचानक चोट पहुंचा देने का डर कभी नहीं जा पाया। इसलिए मैंने धीरे धीरे सभी से दूरी बना ली, जिससे मैंने दूसरों के जज्बातों और बर्ताव की परवाह करना छोड़ दिया। और फिर उसी दिन मैंने तो अभी तक आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। मेरा नाम नॉर है। नॉर? मैं इस नाम को आखिर कैसे भूल सकती
नहीं, इन जज्बातों से तो मैं कमजोर पड़ रही हूँ। मैं क्लेस घराने की शील्ड हूँ। अभी मेरा मकसद है कि मुझे राजकुमारी लिन को महफूज रखना है। यही मेरा फर्ज है। वो क्या है? इन खेतों में अजीब सी हलचल है। ऐसा लग रहा है कि कोई उन्हें कुचलता जा रहा है। सरनौर, आखिर बात क्या है? वो मुझे इन खेतों में कुछ अजीब सी हलचल दिखाई दे रही है। जरा बग्गी रोकिए। यानी जंग शुरू हो गई। एक बुरी खबर है, कई मॉन्स्टर्स ने राजधानी को घेर लिया है। वॉरियर कॉर्प्स उनसे जूझ रही है, लेकिन उनकी तादाद हमारे सिपाहियों से ज्यादा है। स्वॉर्ड्समैन कॉर्प्स को उन्हें रोकने के लिए फौरन रवाना करो और राज्य के लोगों को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाओ, अभी के अभी। और साथ ही शैडो कंपनी और हंटर कॉर्प्स को भी फौरन खबर करो कि जितने हो सके उतने मॉन्स्टर्स का खात्मा करें। ध्यान रखो कि किसी आम आदमी को चोट ना पहुंचे। जी। वो बदमाश टेरिडस। आपके ये शब्द आप पर बहुत भारी पड़ेंगे, मेरा यकीन मानिए। यानी उसने हमें जो भी धमकियां दी वो कोरी धमकियां नहीं थीं। मुझे डर है कि ये सिर्फ शुरुआत है। वो किसी भी हाल में रुकने नहीं वाला। सही कहा। 6 सॉवरेंस? वो सभी इस वक्त लड़ रहे हैं। कई जगहों पर शक्तिशाली मॉन्स्टर्स को देखा गया है। वो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे दूर सुरक्षित कहीं पहुंच जाएगी। क्या सच में मुझे उन्हें मारना ही होगा? क्या ये वही है, ब्लैक डेथ ड्रैगन? आखिर इतना भयानक ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है? रुक जाओ, ये आपने देखा वहाँ कौन है? उस लड़के का मॉन्स्टर के साथ होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। जब आपने अनकवर स्पेल किया तब उस ब्लैक डेथ ड्रैगन के साथ वो लड़का नजर आया। इसका मतलब वो लड़का डीमन फॉक? हाँ, उनके बारे में तुमने सुना ही होगा। हाँ, वो इंसानों जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो असल में डेमी ह्यूमंस होते हैं जिनके पास मॉन्स्टर्स को काबू करने की ताकत होती है। भले ही वो आधे इंसान है, लेकिन वो एक ऐसी रेस है जिन्हें इंसान कम और मॉन्स्टर्स ज्यादा माना जाता है। कहा जाता है आज से करीब 200 साल पहले इन्हीं डीमन फोक्स ने होली थियोक्रेसी ऑफ मित्रा को लगभग तबाह कर दिया था। और इसी वजह से इन डीमन फॉक का वजूद खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन आज भी माना जाता है कि उनकी कुछ पीढ़ियां जिंदा हैं। अगर ये सच है तो उन खूंखार मॉन्स्टर्स में इंसानों के खिलाफ बदला लेने की भावना देखी जा सकती है। तो इसका मतलब वो लड़का ही इस ड्रैगन को यहाँ लाया है? ये ड्रैगन दलदल वाले इलाकों में पाया जाता है।
इंसानों की बस्ती के पास ये बहुत कम जाता है। यानी ये बात सच है, वो लड़का ही उस मॉन्स्टर को लेकर आया है ताकि वो राजधानी में इसे हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। और आपके अनकवर की वजह से वो सत्ते में आ गया, जिससे मॉन्स्टर पर से उसका काबू पूरी तरह चला गया। ऐसे लड़के की मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। बेवकूफ कहीं का। ये बेवकूफी ही है। आखिर ये आदमी करना क्या चाहता है? आखिर उसके मन में चल क्या रहा है? लेकिन अभी तो हमें सेंसे की मदद के लिए जाना चाहिए इनस। रुक जाइए राजकुमारी, नॉर सर के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। मेंढक जैसा ये मॉन्स्टर ना तो ताकतवर है और ना ही तेज है। वो गॉब्लिन इससे कहीं ज्यादा ताकतवर था। लेन और इनेस के यहाँ आने तक मुझे इससे लड़ना होगा। अगर मैं इस हमले से बचा तो इस बच्चे को चोट लग सकती है। इसी वजह से तो ये मॉन्स्टर इतना खतरनाक है। ये तो जहर है और ये बहुत असरदार भी है। कुछ दिखाई नहीं दे रहा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा। मुझे लगता है इनेस मुझे यही बता रही थी। क्या वो मुझे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी कि ये मॉन्स्टर जहरीला है? ये एक ऐसा ड्रैगन है जो इसे देखे उस पर मौत आ जाए। नॉर सेंसे! आप आगे नहीं जा सकती। वो फिर से अपने जहर का हमला करने वाला है। इनस, मुझे जाने दो। बिल्कुल नहीं, आपकी हिफाजत करना ही मेरा सबसे अहम फर्ज है। अगर मैं यहाँ राजकुमारी को उसके सारे हमलों से महफूज रखती हूँ तो शायद हम बचकर निकल सकते हैं। समझने की कोशिश कीजिए, आप पर हमारे राज्य का भविष्य निर्भर है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। उस जहर की हल्की सी महक भी जानलेवा है। सॉवरेन ऑफ साल्वेशन सेन खुद भी अब नॉर सर को नहीं बचा सकेंगे। नहीं, उसने फिर से हमला किया है। मेरे पीछे आइए। राजकुमारी प्लीज फिलहाल अपनी सलामती पर ध्यान रखिए। शायद ये स्पेल वहां तक नहीं जाएगा। सेंसे! नॉर सर, मुझे माफ कर देना। मैं बस एक योद्धा हूँ। मैंने ये रास्ता शील्ड सॉवरेन डैंडाल की वजह से ही लिया है। अगर मैं किसी को खतरे में पाती हूँ तो मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अभी अरे ये क्या? ऐसी हालत में भी नॉर सर। ऐसे वक्त में मुझे नॉर याद आता है। काश वो यहाँ होता। तो उनका ये मतलब था। ये बेवकूफी नहीं थी, बल्कि ये तो मेरा फर्ज था जो मैं हमेशा से निभाना चाहती थी। एक ऐसा शख्स जो अपनी जान की परवाह किए बिना उनकी हिफाजत करे। ये तो एक ट्रू शील्ड है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। शायद मैं किसी तरह इसे संभाल लूंगा।